नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। गार्नर महोदय ने राज्य को परिभाषित करते हुए कहा कि राज्य संख्या में कम या अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा संगठन है जो किसी निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करते हैं, जो बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होते हैं और जिसका एक संगठित शासन होता है, जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का एक विशाल समुदाय करता है। तो इस प्रकार गार्नर महोदय ने राज्य को परिभाषित करते हुए 4 महत्वपूर्ण तत्वों का उल्लेख किया। 1 जनसंख्या, दूसरा भूभाग, तीसरा बाहरी नियंत्रण से मुक्त रहना और चौथा एक संगठित सरकार। आधुनिक राज्य व्यवस्था के अध्ययन में जब हम राज्य को परिभाषित करते हैं तब भी इन 4 तत्वों के माध्यम से ही हम राज्य को परिभाषित करते हैं। आपको पता होगा कि राज्य और उसकी उत्पत्ति का अध्ययन ही राजनीति विज्ञान या कहीं राजनीति शास्त्र का मूल उद्देश्य होता है और इस दृष्टिकोण से राज्य की परिभाषा के लिए हमें 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। ये 4 तत्व हैं भूमि या भूभाग, जनसंख्या, सरकार और सार्वभौमिकता। जनसंख्या के बाद निश्चित भूभाग राज्य के होने के लिए दूसरी आवश्यक शर्त है, मतलब दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। जैसा कि ब्लूमस्ली महोदय ने बताया है कि राज्य की शक्ति का आधार जनसंख्या होती है, तो वहीं इसका भौतिक आधार भूमि मतलब भूभाग होता है। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि जनसंख्या की तरह ही भूभाग के बिना भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अगर भूभाग ही नहीं होगा तो जनसंख्या रहेगी कहाँ। मतलब सबसे पहले तो जनसंख्या होनी चाहिए, उसके बाद उस जनसंख्या के रहने के लिए एक निश्चित भूभाग भी होना चाहिए। एक निश्चित भूभाग पर ही राज्य की सरकार या कहीं शासन प्रणाली राजनीतिक क्रियाओं को करती है। जैसे कि उदाहरण के रूप में से हम देखें तो भारत का संपूर्ण आकार या इसका क्षेत्रफल भारतीय राज्य का भूभाग है, जहां पर भारत की जनसंख्या निवास करती है। इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है जिसे आपको जानना चाहिए कि एक निश्चित भूभाग के बिना जनता में एकता, बंधुत्व और देश प्रेम की भावना भी नहीं पनप सकती।